अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। हमारा जो मिड टर्म का रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। होप आप सबका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। इस वीडियो में एक छोटी-सी बात सबको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स के ज़हन में एक मेन क्वेश्चन होता है कि क्या वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। बहुत सी जगहों पे आपको ये मिल रहा होगा कि 8 नंबर लेने वाला पास है या फिर 8 से कम लेने वाला फेल है। देखिए इसमें एक चीज़ समझ लें कि पहले ऐसा होता था कि मिड में अगर आप 8 नंबर ले लेते हैं तो आप फाइनल करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे फाइनल। पहली बात तो ये है कि मिड में फेल या जो पास है उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको कम से कम 20% मार्क्स लेने होते हैं फाइनल टर्म में बैठने के लिए। लेकिन वो सिर्फ मिड में से नहीं लेने होते, वो मिड भी मिला लें, एक्टिविटीज़ जो हमारी और होती हैं, जीडीपी असाइनमेंट और क्विज़ेस, उन सब में से मिला के हमें सिर्फ 20% मार्क्स लेने होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जिसके तो मिड में 8 मार्क्स आ गए हैं, 8 नहीं 20%, 20% 8 ही बनते हैं ना। 40 में से 8 आ गए, अगर 38 है तो उनमें से तकरीबन 7.5 आ गए। तो अगर तो इनके ये मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि वो फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा, फाइनल टर्म में से आपको पास होने के लिए मुकम्मल 100% में से 50% मतलब हाफ मार्क्स लेने पड़ेंगे। जैसे 100 में से 33 लेने पड़ते थे 9th-10th में पास होने के लिए, तो यहाँ 50% लेने पड़ते हैं। तो अगर आपके मिड में सिर्फ 8 नंबर आए हैं तो आपको फाइनल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 50% वाला क्राइटेरिया पूरे करने में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिनके 6 नंबर आए हैं, 7 नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं, तो उनका क्या होगा। अगर तो 5 नंबर जिसके आए हैं वो बंदा क्विज़ेस करता रहा है, असाइनमेंट्स करता रहा है या इस तरह की चीज़ें वो करता रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके वो भी पास है, वो भी मिड टर्म से पास है, वो भी फाइनल टर्म में बैठ सकता है। लेकिन फिर वही चीज़ आ गई कि उसने 20% से भी कम लिए हैं, इसका मतलब ये है कि उसे फाइनल टर्म में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फाइनल टर्म में उसे कम से कम भी जो 80 में से 60 नंबर या 65 नंबर उसको लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो ये जो मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप पास हैं या फेल हैं। तो वो यही चीज़ है, अगर तो 8 नंबर हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। पास फेल का तो कंसेप्ट ही नहीं ना है। 8 नंबर है तो फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। अगर 8 से भी कम है तो फिर एक्टिविटीज़ पे चले जाएँगे हम, कि वो अगर आपने अच्छी की है उनमें से कम से कम आपके हाफ नंबर हैं, असाइनमेंट्स में से हाफ नंबर हैं, क्विज़ेज़ में से हाफ नंबर हैं, तो इसका मतलब है फिर भी आप फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आपको फाइनल टर्म में कितने मार्क्स चाहिए। ये यहाँ पे बताने वाली चीज़ नहीं है कि आपको मार्क्स कितने चाहिए। उसके लिए मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की थी, जिसके अंदर आप अपने क्विज़ेज़ के, मिड के ये सारे मार्क्स लिखेंगे और आपको आउटपुट में आ जाएगा कि आपको 80 में से इतने मार्क्स लेने हैं इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। उस फ़ाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उस वीडियो का, वो भी एक मुकम्मल वीडियो है जिसके अंदर समझाया गया है कि आपने उस फ़ाइल को यूज़ कैसे करना है। तो उस काम के लिए कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए आप वो वीडियो देखें या उस फ़ाइल से जाके चेक करें, क्योंकि वो यहाँ पे समझ आने वाली बात नहीं है। बाकी फेल और पास का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको उस काम के लिए ये वीडियो थी वो मैंने बता दी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई इस तरह की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी, उसके लिए भी आप इस चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी, और आपको इसका लिंक शायद आपको जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ से मिला हो, तो व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ का ये होता है कि वो लेट आती हैं, या ये कह सकते हैं हम लोग कभी-कभी आती हैं, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं वीडियोज़। लेकिन जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर छोटी-छोटी कोई भी अपडेट आती है वीडियो की, उसी वक़्त आपको सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे, इस वक़्त जो हमारी सबसे पहली अपडेट आती है वो व्हाट्सएप चैनल पे आती है। उसके बाद एफबी, यूट्यूब या जहाँ भी ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे जाती है। सबसे पहले हमारी जो अपडेट है वो व्हाट्सएप चैनल पे आ रही होती है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।